दरवाजा खोलिए मैम। मेरी बात सुनिए मैम। एक बार दरवाजा खोलिए मैम। आप चिंता न करिए, मैं आपसे दूर हूँ, मैं आपसे दूर। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। आप पुलिस को फोन ना करिएगा मैम, आप फोन को रख दीजिए मैम, मैं कुछ नहीं करूँगा। एक बार मेरी बात सुनिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप डरिए नहीं, मैं आपसे दूर हूँ मैम, मैं आपसे दूर हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैम, एक बार। जल्दी बोलो क्या बात है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप बैठिए, आप डरिए नहीं, मैं बताता हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैम, शांत हो जाइए। मैं, मेरा नाम विवेक। फोन ना लगे, आप फोन नहीं लगाए, मैं बस देखने गया तो कोई है तो नहीं, मैं बस देखने गया तो कोई है तो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, एक बार मैं पीछू में, मैं आपसे पीछू में। एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैम, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस देखने गया था। एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैम, एक बार मैं आपको सब कुछ बताता हूँ मैं, आप चिंता ना करिए, बस आप डरिए मत। मैं पीछे, आप डरिए नहीं, मैं सब बताता हूँ, आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। आप बैठिए, मैं बताता हूँ। आई एम विवेक और मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ, और मैंने ना मैम एक आविष्कार किया है, ये रिंग। इस रिंग की मदद से ना मैम आप किसी भी सपने में जा सकती हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी मिल सकती है। मुझे पता है मैम, आप मुझे पागल समझ रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये मैं कैसी फालतू बातें कर रहा हूँ। मैं जो मेरे दोस्त थे ना, मेरे सीनियर फ्रेंड, वो लोग भी मुझे पागल कह रहे थे, बोल रहे थे कैसी फालतू बातें कर रहा। पर मैम एक बार मेरा बिलीव करिए मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं पागलों की तरह 20 सड़क पर निकल पड़ा आधी रात में, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर मुझे तभी एक कमरे में एक रोशनी दिखाई दी, और पता नहीं मैम, मुझे लगा कि ये रोशनी मेरे आशा की किरण। देखो मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। एक बार मेरी बिलीव करिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, एक बार बिलीव करिए, मैं बताता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप मुझे पागल समझ रही होंगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं सीधे यहाँ चला आया। मुझे पता है आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपको डेमो देता हूँ। मैं पीछे हूँ, आप डरिए नहीं, मैं शांत हो जाइए, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए
पीट रहा था मैं किसको? अपने दोस्तों को, मेरे सीनियर फ्रेंड जो मुझे पागल कर रहे थे। आज मैं उन लोग के पास गया और मैंने जो पकड़ा उन लोग को, एक बार मेरी बात सुन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार मेरी बातों का बिलीव कीजिए, मैं ये झूठ नहीं था, मैं एक बार मेरी बातों का बिलीव कीजिए। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं मुझे लगता है ना, अगर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, और अगर आपने मेरा साथ दिया ना, जो लोग मुझे पागल कह रहे हैं, ये सब गलत हो जाएंगे। मैं एक बार मैं इस आधी रात में किससे मदद मांगने जाऊँ? आप ही मेरी मदद कर सकती है। एक बार बिलीव मी। आपको भी तो किसी की याद आती होगी। किसी के पास तो आप जाना चाहती होंगी। एक ऐसी याद जो आपको हमेशा सताती है। उनके लिए से, अपने लिए से, एक बार में बिलीव मी। एक बार मेरी बातों का भरोसा कीजिए, अपने लिए। पापा, पता है आज स्कूल में ना टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि स्मृति, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? तो पता है पापा मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। मैं चांद में अपना घर बनाना चाहती हूँ, उसे तारों सितारों से सजाना चाहती हूँ, और पता है पूरे यूनिवर्स के चक्कर भी लगाना चाहती हूँ। पापा, जो चांद पे हमारा घर होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। उस घर के पीछे ठंडे पानी का झरना बहता होगा, और आगे ना बहुत बड़ा बगीचा होगा जिसमें आप और मैं हर रोज खेला करेंगे। आप घोड़ा बनोगे और मैं राजा बनकर पूरे बगीचे की सैर करूंगी, है ना पापा? अच्छा ठीक है पापा, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूंगी। हम ना छुपन छुपाई खेलेंगे। आप छुप जाना और मैं आपको ढूंढूंगी। पापा, आपको चांद पर घर बनाना अच्छा नहीं लगा?
ठीक है ना, मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बनूंगी, मैं चांद पे भी नहीं जाऊंगी। पापा, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा, आपने आज भी मुझे नहीं पहचाना ना? क्या हुआ मैम? बताइए ना। मैंने मैं सपने में अपने पापा से मिली। मैंने पापा को कविता भी सुनाई। माँ के चले जाने के बाद ना पापा की हालत बहुत खराब हो गई और हमें उन्हें मेंटल असाइलम छोड़ना पड़ा। पर तब भी मैं हर रोज पापा से मिलने जाया करती थी। मुझे ना अपनी कविताएं सुनाना बहुत पसंद है, लेकिन पापा मुझे अब पहचानते ही नहीं। मैं उनसे कुछ भी कहूँ तो तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। और फिर इस कोरोना के दौर में पापा का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया और डॉक्टरों ने मुझे सख्त मना कर दिया उनसे मिलने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पापा को अपनी कविता नहीं सुना पाई। लेकिन तुम्हारी सिंह ने ना मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना। थैंक यू। मैम देखिए ना, सुबह हो गई है और ये सुबह ना इस चीज की पहली सुबह है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं फिर आऊंगा। स्मृति, मैं बिल्कुल ठीक हो गया और उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। हाँ,
स्मृति, एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, दर्द से दवा तक का सफर यकीनन था मेरे लिए बहुत कड़ा। मैं गिरा, लड़खड़ाया और लड़खड़ा के फिर हुआ खड़ा, और इस तरह बहुत मेहनत से मैं एक बार फिर से हुआ बड़ा। माना कि वो एक डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं, मगर डॉक्टर का डॉक्टर होना इतना आसान भी नहीं। नमस्कार, मैं शुभदीप राहा, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की तरफ से आप सभी का इस डिजिटल थिएटर के इस प्रयास के मंच से आप सबका स्वागत है। ये हमारा एक प्रयास है इस कठिन समय में, इस कोरोना काल में। हम भारतेंदु नाट्य अकेडमी के कलाकार, मैं शुभदीप राहा, मैं यहाँ के टीचर हूँ, हम सब मिलके एक प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास है कि इस चैलेंजिंग टाइम में हम किस तरह से हमारे थिएटर और हमारे जो अभिव्यक्ति है, आर्टिस्टिक जो हमारे एक्सप्रेशन है, उसको किस तरह से हम जारी रखें, और उस समय जारी रखें जब हमारे सामने ये कठिन समय है, ये चैलेंजिंग टाइम है। और हमने ये महसूस किया जब हम फॉर्म ढूंढ रहे थे कि कैसे हम इस अभिव्यक्ति को करें, तो हम फॉर्म ढूंढते ढूंढते हमारे सामने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, जहाँ पे थिएटर करते हुए हम वो तमाम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करके कर सकते हैं। ऐसा एक हमारा प्रयास है। और उसके साथ साथ जब हम विषय को चूज़ कर रहे थे कि किस विषय में हम नाटक करें, तो हमें ये महसूस या हमें ये लगातार महसूस हो रहा है, और हम ये जानते हैं, हमें इस पे विश्वास है कि इस कठिन समय पे, और वैसे भी जो डॉक्टर्स है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, वो सचमुच में ऐश्वर्यिक काम कर रहे हैं, वो सचमुच में जीवनदायी काम कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से हमारे इस कलाकार के मंच से, हमारे इस रंगकर्म के मंच से हम किस तरह से उनके साथ जुड़े, उनको प्रोत्साहन दे, उनको नमन करे, उनके लिए, उनके काम के लिए ग्रेटिट्यूड फील करे, इस भावना से हमने इस नाटक को बनाया, व्हेन द नाइट अवेक्स। और इस नाटक में भी हमने जो डॉक्टर्स के बहुआयामी काम है और जो उसके अंदर मैजिकल काम है, बहुत सारे अनहोनी को जो है वो होनी कर देते हैं, इस तरीके का जो महान काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, उसी से प्रेरित होके हमने ये प्लॉट लिखा, ये कहानी लिखी, और इसमें हमने ये नाटक को खेला, जिसमें मैं खुद भी साहित्य से जो मैजिक रियलिज्म फॉर्म है, उससे मैं खुद भी बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फॉर्म। और मुझे लगा कि उस एलिमेंट के साथ, और डॉक्टर्स के काम भी तो इस समय मैजिकल है, ये कोई बहुत बड़ा जादू से कम नहीं है। इतने सारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन में खड़े होकर फाइट कर रहे हैं, हम सब की जान बचा रहे हैं, तो उनको सैल्यूट करने के लिए, और मुझे मेरा जो वो मैजिक रियलिज्म के प्रति रुझान है, उन दोनों को के अंदर मैंने कनेक्शन ढूंढा और ये नाटक लिखने का प्रयास किया, और इस नाटक को खेला हम लोगों ने। ये इस कठिन दौर में, इस चैलेंजिंग दौर में, हम भारतेंदु नाट्य अकेडमी के कलाकार की तरफ से ये हमारा एक प्रयास है उन योद्धाओं के लिए जो सचमुच में जीवनदायी काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस व्हेन द नाइट अवेक्स में जो कलाकार हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका परिचय करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ है
शुभम कुमार दुबे जिन्होंने विवेक का रोल निभाया। हमारे साथ है मनोज शर्मा जी जिन्होंने फादर का रोल निभाया। और हमारे साथ है मनीषा मेहरा जी जिन्होंने स्मृति का रोल निभाई। तो ये कलाकार, और लाइट में हमारे साथ सहयोग किया सुजीत बंटी जो इस के जो लाइट है उसको किया। तो हमारा एक छोटा सा टीम है और हम सब मिलके उस उद्देश्य के साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उस पूरे यात्रा में हमारा एक ग्रेटिट्यूड, हमारा एक सम्मान, हमारा एक प्रयास उनके लिए। मैं माननीय मंत्री जी श्री नीलकंठ तिवारी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सुझाव दिया कि रंगमंच में इस दौर में हम कुछ नया करें, और उनके दिखाए हुए रास्ते से ही हम ये आज चल पाए और ये प्रयास कर पाए। और उनका मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वजह से। और उसके साथ साथ संस्कृति विभाग के सारे उच्च अधिकारी और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के निदेशक, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके भी मार्गदर्शन और सहयोग और प्रेरणा पूरी तरीके से साथ साथ इस प्रयोग में रहा है, और हम इन सभी के वजह से ये प्रयोग, आज ये प्रयास हम कर पाए। और अंत में हम उन योद्धाओं के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए हम एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहते हैं। और